दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। जहां बता दें कि राजकुमार आनंद के आवास पर ईडी की छापेमारी जारी है। सुबह 7 बजे से ही ये छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम के कुछ अधिकारी आवास से हालांकि रवाना हो चुके हैं, लेकिन अभी भी छापेमारी जारी है। तो दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पर ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। बता दें कि सुबह 7 बजे से ये छापेमारी जारी है। ईडी के टीम के कुछ अधिकारी आवास से रवाना हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर ईडी की छापेमारी अभी भी जारी है। राजकुमार आनंद के आवास पर ईडी की छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे से ही ये छापेमारी जारी है और ईडी के टीम के कुछ अधिकारी आवास से हालांकि रवाना हो चुके हैं, लेकिन छापेमारी अभी भी जारी है। तो दिल्ली सरकार की मुश्किलें कहीं से भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जवाब दे दिया गया है और इसे राजनीति से प्रेरित और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग भी बताया गया है। चुनाव प्रचार से रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ये तमाम बयान सीएम केजरीवाल की तरफ से आए हैं, लेकिन इस दौरान दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। आपको बता दें कि राजकुमार आनंद के आवास पर सुबह 7 बजे से ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। 7 बजे से ये छापेमारी जारी है। कुल मिलाकर अगर कहें तो लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है और अब से कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव भी शुरू होने वाले हैं। ऐसे में 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम जगह अपने प्रत्याशी उतारे गए हैं। चुनाव प्रचार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार भी अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच ये कार्रवाई जो ईडी की तरफ से की जा रही है उससे राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हालांकि ईडी का इस पूरे मामले में क्या कुछ कदम होगा वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के एक और नेता के घर पर ईडी की तरफ से छापेमारी जारी है। ईडी के टीम के कुछ अधिकारी आवास से हालांकि रवाना हो चुके हैं, लेकिन सुबह 7 बजे से ये छापेमारी चल रही है और इस दौरान आगे आने वाले समय में राजकुमार आनंद से भी पूछताछ हो सकती है। बता दें कि सुबह 7 बजे से ही ये छापेमारी ईडी की तरफ से की जा रही है। ईडी की टीम के कुछ अधिकारी आवास से फिलहाल रवाना हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल पर पूछताछ के लिए उन्हें सम्मन भेजा गया था, वहीं दूसरी तरफ आज सुबह ही दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। बता दें कि सुबह 7 बजे राजकुमार आनंद के आवास पर ईडी की छापेमारी हुई और सुबह 7 बजे से ही ये छापेमारी अभी तक चल रही है। हालांकि इस दौरान ईडी की टीम के कुछ अधिकारी आवास से रवाना हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल छापेमारी अभी भी जारी है और राजकुमार आनंद के आवास के साथ साथ 9 अन्य जगहों पर भी छापेमारी चल रही है। अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। फिलहाल ईडी की टीम के कुछ अधिकारी मौके से रवाना हो चुके हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन भेजा था, पूछताछ के लिए बुलाया था। आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, पूछताछ होनी थी अरविंद केजरीवाल से, लेकिन इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया है, नोटिस को गैर कानूनी बताया है। तत्काल प्रभाव से नोटिस वापस लेने की बात भी ईडी की केजरीवाल की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि अब वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, बल्कि एमपी के सिंगरौली में जाएंगे रोड शो करने और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी नजर आएंगे। अब से थोड़ी देर में सीएम अपने आवास से निकलेंगे, लेकिन दूसरी ओर दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर अभी फिलहाल गाज गिरी हुई है। दरअसल ईडी के टीम के कुछ अधिकारी वहां से रवाना जरूर हो चुके हैं, लेकिन छापेमारी सुबह 7 बजे से दिल्ली सरकार के मंत्री के घर पर जारी है। राजकुमार आनंद के आवास पर ईडी की छापेमारी सुबह 7 बजे से जारी है और इस दौरान उनके साथ साथ कई अलग अलग ठिकानों पर भी ये छापेमारी की जा रही है। आवास के साथ साथ 9 अन्य जगहों पर भी ये छापेमारी जारी है। राजकुमार आनंद के आवास पर ईडी की छापेमारी सुबह 7 बजे से चल रही है। हालांकि इस दौरान टीम के कुछ अधिकारी मौके से रवाना जरूर हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल आवास के साथ साथ 9 अलग अलग जगहों पर भी, उनके अलग अलग ठिकानों पर भी ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। तो दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे, एमपी के सिंगरौली में रोड शो करने जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ राजकुमार आनंद के आवास पर ईडी की छापेमारी भी देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रिया हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। रिया, दिल्ली सरकार में
हलचल एक बार फिर से ज्यादा तेज देखने को मिल रही है। दिल्ली की राजनीति में हलचल और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल पेश होने के लिए मना कर चुके हैं, वो आज पेश नहीं होंगे ईडी के सामने। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। सुबह 7 बजे से छापेमारी चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए प्रगति तकरीबन कहा जा सकता है कि 4 घंटे बीत चुके हैं और ईडी के जो छापेमारी है वो राजकुमार आनंद के घर पर यानी कि आवास पर लगातार चल रही है। हालांकि अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि कुछ जो अधिकारी हैं ईडी के, जिसमें कि एक महिला भी मौजूद थी जो कि आवास से बाहर रवाना हुई थी, लेकिन अभी कुछ अधिकारी जो है वो वापस लौट कर आए हैं, जिनके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अभी इसकी जानकारी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स आखिर किस चीज पर आधारित हैं या फिर क्या कुछ वो स्पष्ट करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जरूर देखा जा रहा है कि लगातार जो ईडी है वो अपना जो कड़ा शिकंजा है वो खासकर राजकुमार आनंद के घर पर कर रही है, यानी कि बैठाए हुए हैं और जांच पड़ताल जो है वो लगातार जारी है। हालांकि कितना समय अभी और लगना है और क्या कुछ जो चीजें हैं वो स्पष्ट होंगे, ये एक बड़ा सवाल बन रहा है। लेकिन वहीं पर अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी जो केजरीवाल है यानी कि दिल्ली के जो सीएम है वो खासतौर से समन को लेकर भी ईडी को जवाबदेही दे चुके हैं। उनका भी साफ तौर से जो मनाही है वो कर चुके हैं और कह चुके हैं कि जब तक किसी प्रकार का कोई भी सर्च वारंट जारी नहीं होता है ईडी के सामने वो पेश नहीं होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं पर ईडी पर भी एक बड़ा सवाल जो है उसका नजर आ रहा है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ईडी जो है वो आगे की रणनीति बना रही है कि किस तरीके से जो जांच होनी है खासकर शराब नीति घोटाले के मामले में सीएम से वो किस तरीके से हो पाए। लेकिन अब क्या कुछ इसमें आगे जुड़ता जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो कई सारे जो ऐसे बड़े चेहरे हैं वो ईडी की शिकंजे में आ चुके हैं और इसकी शुरुआत आज काफी बड़े चेहरे से होनी थी, यानी कि सीएम केजरीवाल से होनी थी। लेकिन सीएम केजरीवाल ने पूरी तरीके से जो ईडी का ऑर्डर था यानी कि जो समन जारी किया था उसकी अवहेलना कर दी और पेश नहीं हुए हैं और साथ में ये कहा है कि जब तक सर्च वारंट नहीं होगा तब तक वो किसी भी तरीके से पेश नहीं होंगे। यानी कि पूरी तरीके से विरोध किया है सर्च वारंट का। और एक तरफ आरोप भी जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, अगर हम बात करें इंडियन अलायंस के जितने भी जो बड़े चेहरे हैं यानी कि विपक्ष के जो नेता है उनके भी बयान आ रहे हैं। अभी महाराष्ट्र से संजय राउत का भी बयान आया है, उन्होंने भी ये कहा है कि इससे पहले भी काफी सारे ऐसे विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे हैं जो ईडी के उसमें पेशी में जा चुके हैं, जेल की हवा भी खा चुके हैं। लेकिन कहीं पर अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि इस तरीके के जो इंतजाम है कर वो लोकसभा के जो चुनाव है उसमें जीत हासिल कर लेगी, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि इंडियन अलायंस का एक बड़ा बिल्कुल रिया, यहाँ नेताओं की प्रतिक्रिया जरूर सामने आ रही है, लेकिन अब देखने वाली बात ये भी होगी कि ईडी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहाँ ईडी के सामने पेश होने से फिलहाल इनकार कर दिया है और वो एमपी के सिंगरौली में रोड शो करने पहुंचे। उन्होंने इस नोटिस को गैर कानूनी भी बताया है। हालांकि अब ईडी क्या कुछ कदम उठाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।